तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशियन एंड चाइनीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो नॉर्मली रशिया एंड चाइना का जो प्रोग्रामिंग लैंडस्केप है वो ग्लोबली अलाइंड है, जिसमें जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं ग्लोबली वो है C++ आपकी, जावा स्क्रिप्ट, जावा एंड पाइथन। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो रशिया और चाइना भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे ही ग्लोबल इस्तेमाल होती है। इससे रशिया और चाइना का जो प्रोग्रामिंग लैंडस्केप है वो अपडेटेड रहता है थ्रू द वर्ल्ड, और उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो ग्लोबली भी इस्तेमाल करने के काबिल रहती है। इसके अलावा जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो रशिया और चाइना ने अपने अपने कंट्री के हिसाब से डेवलप की है। तो इसमें जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है रशिया की सी एंटरप्राइज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो रशिया के हिसाब से डेवलप की गई है, और इसमें जो एप्लीकेशंस रशिया में बनते हैं वो मोस्टली बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, जिसमें आपके पास है ERP, POS, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है बिजनेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हैं जो रशियन ओन डेवलपर्स इसको बनाते हैं, और ये ओन रशिया का प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है रशियन पीपल्स के लिए इसको बनाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि जो यूज़र को अलाउ करती है स्विच करने में बिटवीन आपका रशियन कीवर्ड्स एंड इंग्लिश कीवर्ड्स के, और इसकी बॉर्डर एक्सेसिबिलिटी और बॉर्डर फीजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब ये इंटरचेंजेबल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पर इसके कोड एग्जाम्पल भी मौजूद है, आप यहाँ से इसके कोड एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये जो कोड एग्जाम्पल आपको दिख रही है ये कोड लिखा हुआ है रशियन एंटरप्राइज़ के अंदर ना, C1 एंटरप्राइज़ में कोड लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर नीचे जो इसका आउटपुट दिख रहा है ये इंग्लिश आउटपुट है। इस तरह से ये कोड इंग्लिश में नज़र आता है, और इस तरह से जो कोड है आपको रशियन सी एंटरप्राइज़ में नज़र आएगा। इसके अलावा एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सोवियत एरा में डेवलप की गई थी। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो गोस्ट 2797488 है। ये सोवियत एरा की लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है, और इसको कह सकते हैं कि एक अर्ली एफर्ट थी रशिया की उस टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने की, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री है ये अपने आप में बहुत पुरानी है। और अगर आपको पता हो तो सोवियत यूनियन के टाइम पे रशिया और अमेरिका दोनों अपने अपने जो है सिस्टम को अपडेट करने में लगे हुए थे, और इसी दौर में ये जो एल्गो 68 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी डेवलप की गई थी। इसके बाद बात करते हैं चाइनीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो चाइनीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे पहले नाम आता है वो इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, EPL। EPL इज़ अ विजुअल कंबाइंड मीनिंगफुल प्रॉपर्टीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट ऑफर द फुल चाइनीज़ एनवायरनमेंट। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक विजुअल कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह अगर आपने IDEs इस्तेमाल किए हुए हैं तो आपको ये बात पता होगी कि IDEs में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, उसमें आपको बहुत सारी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड मिल जाता है। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट आपको अवेलेबल हो जाता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो खासियत है वो ये, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है बट ये ट्रेडिशनल सपोर्ट करती है इंग्लिश लैंग्वेज को भी, चाइनीज़ को भी और जापानीज़ को भी, और इससे क्या है इसके जो रेंज ऑफ यूज़र है वो बढ़ जाती है। और EPL की जो सपोर्टिंग है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें जो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में भी सपोर्ट करती है, लिनक्स में भी सपोर्ट करती है, और अदर स्ट्रक्चर्स में भी ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है। और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये जो कोड आपको लिखा हुआ दिख रहा है चाइनीज़ EPL में यानी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। नीचे जो आपको कोड लिखा हुआ दिख रहा है येलो वर्ड के अंदर, इसको येलो फॉन्ट में, ये जो आपका कोड है ये इंग्लिश आउटपुट है हेलो वर्ल्ड का। नेक्स्ट आते हैं चाइनीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो ये चाइनीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ZPy है। ZPy जो है वो एक तरह की चाइनीज़ पाइथन है। चाइनीज़ पाइथन एक वर्जन है, आपकी जो मॉडर्न एरा की पाइथन है उसका ये एक वर्जन है जो चाइनीज़ में बनाया गया है। इसके सिर्फ और सिर्फ खासियत ये है कि इससे जो नेटिव चाइनीज़ पीपल है उनको बहुत कंफर्टेबली वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। बट ये है पाइथन ही, ये चाइना का वर्जन है पाइथन का।
तो यहाँ पर आपको जो है वो एक कोड मिल जाएगा लिखा हुआ, ये चाइनीज़ पाइथन में कोड लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो स्टैंडर्ड पाइथन के अंदर आपको कोड लिखा हुआ दिख जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।